भरोसा करो सब पर सावधानी से। भरोसा करो सब पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के भी दांत जीभ को काट लेते हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 2KB का पार्ट नंबर 6। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप क्लास 12 मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आप जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री में कोर्स दिया जा रहा है, एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे बढ़िया मौका आपको क्या चाहिए, घर बैठे आपको फ्री में कोर्स दिया जा रहा है। करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होती है क्लास 12 मैथ का, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप आसानी से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 मैथ की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको बता दिया पार्ट नंबर 5 में, और दोस्तों वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 30 बताने वाला था, फिलहाल कोई आ गया था तो मैं चला गया था, बचे हुए सवालों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में भी बोला है यहाँ पर निम्न समीकरणों को हल कीजिए, पहले से बोल दिया था, इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो यक्स दिया गया इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यह एक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, हल लिखेंगे। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, tan इनवर्स फिर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पूरे का पान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। आपको मेरे फेस पर पसीने दिख रहे होंगे क्योंकि लाइट नहीं है दोस्तों, इसलिए ना फैन चल रहा है ना ही एसी मैंने ऑन किया है। ठीक है, ये एसी वेसी जो भी लिया हूं सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ले पाया हूं, अपने दम पे मैं कुछ नहीं लिया हूं। ठीक है, तो दोस्तों लाइट नहीं है इसलिए मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएं, ये तो आपके प्रश्नावली में दिया ही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी टेस्ट में पूछ लिया जाए आपसे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। जो यक्स यही एक्स का वैल्यू निकालना है ना, इसी एक्स को आप मान दो। ठीक है, तो चलो यहां पे लिखते हैं माना। अब बात आती है कि हम इस यक्स को माने क्या, तो देखो यक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। अब साइन 2x क्यों मानोगे, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर को हम साइन 2x के रूप में मान लेते हैं या a मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x के रूप में दिया है तो इसलिए हम a मान लेते हैं, तो साइन 2a मान लेते हैं, स्मॉल a मानिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो साइन 2a हमने यहाँ पे मान लिया साइन 2a। अब इसी को हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, तो चलो इसको ज्यों का त्यों लिखो, tan इनवर्स फिर रूट में क्या है 1 प्लस क्या साइन 2a, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर मैंने क्या माना 1, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे क्या साइन 2a। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर रूट में आप लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने माना है साइन 2a, तो आप इसको लिखते चलिए, फिर पूरे के अपान करिए। अब यहाँ पे लिखिए रूट में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन 2a, क्योंकि x की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने साइन 2a मान रखा है। ठीक है, फिर प्लस आपको क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन 2a रख देना, और इक्वल टू क्या है अल्फा है तो आप अल्फा लिख दीजिए। क्लियर हो गया, चलो अब आगे क्या करेंगे ध्यान दो, यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखो। उसके बाद आपको ये पता होगा कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि 1 जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो अर्थात इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको प्रयास करिए आप पहले लिखने का। ठीक है, तो 1 की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे साइन, पहले कॉस को लिखिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया है, तो कॉस स्क्वायर ए क्यों रहे, क्योंकि ए के रूप में। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और प्लस क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे क्या है 2 साइन 2a, तो साइन 2a का भी फार्मूला आपको पता ही होगा, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इसी के साइन 2a जहां है वहां पे आप रख दीजिए 2 साइन a, यहां पर रखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, ये तो इसका वैल्यू हो गया। फिर माइनस लगाकर
आप फिर करनी लगाएंगे और सेम प्रक्रिया वहां पर भी होगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 की जगह पर क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1, फिर माइनस क्या है साइन 2a, तो साइन 2a की जगह लिख सकते हैं आप 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला सेम प्रक्रिया यही आप भी यहां पर भी करेंगे। तो रूट में क्या है 1 की जगह पर आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन 2a की जगह पर लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर, फिर प्लस है तो आप प्लस लिखिए। फिर रूट में आप क्या लिखेंगे, ध्यान दो, रूट में 1 की जगह पर आप यही प्रक्रिया करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस लगाओ, साइन 2a की जगह पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख दो। ठीक है, क्लियर, फार्मूले में सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, यहां पे tan इनवर्स है तो आप भी इनवर्स जरूर लगाइएगा। फिर रूट में आप देखो क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। एक फार्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिया है, तो a की जगह पर क्या है कॉस, तो अर्थात हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी की जगह पर क्या है साइन ए, और इसी का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो हम माइनस लगा देंगे। सेम प्रक्रिया यहां पर भी होगा, उसमें माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। ऐसे आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किया इससे पहले। ठीक है, और सेम प्रक्रिया नीचे भी होगा। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉस है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस रूट में आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, माइनस है ना तो यहाँ पे कर दो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो स्क्वायर सभी पे लग गया है और करनी भी लगा दीजिएगा, यहाँ पे मैं करनी लगाना भूल गया हूं, आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं भी लगा दे रहा हूं। उसके बाद अब यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स, स्क्वायर से करनी हट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे माइनस है, माइनस का अंदर डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर से करनी हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या माइनस, माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हो, यहां पर भी वही प्रकार, स्क्वायर से करनी हट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, और प्लस है तो प्लस लिखो, यहां पर क्या बच रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से करनी हट गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों कास ए से कास ए कैंसिल ऊपर हो जाएगा और नीचे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अब बच रहा है tan इनवर्स साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपान कॉस ए कितना हो जाएगा 2 कॉस ए, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कास किसमें चेंज हो जाएगा tan में, तो यहां पर क्या है tan इनवर्स है, तो आप भी लिखोगे क्या tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में आपका बच रहा है साइन बटे कास क्या हो जाएगा tan ए। और एक बात तो मैं भूलता चला रहा हूं, बराबर में अल्फा है तो यहां पर भी आप क्या करो अल्फा लगाते चलो। ठीक है, तो बराबर में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे अल्फा लगा देंगे, क्योंकि अल्फा बराबर में है तो आप इसको भूलिए मत। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा भी आपने लिख दिया। अब क्या करना है, यहां पर भी बराबर में अल्फा कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो, tan से tan यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा a, और a आपने माना यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आपने माना है, ऐसा काम करते हैं जो हमने एक्स लिया है इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, और ऐसा काम करो क्योंकि यहाँ पे tan से tan कट जाएगा बचेगा a, तो a बराबर आ जाएगा अल्फा। ठीक है, चलो a का मान निकालते हैं। ठीक है, चलो यहां तक सही सॉल्व हुआ है। अब क्या करते हैं, यहां से जो आपने माना है यहां से a निकालो, तो आपने मान क्या रखा है एक्स स्क्वायर, देखो यहां पे आपने माना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2a। ठीक है,
तो 2a। तो ऐसा काम करो, यहां से आपको क्या निकालना है, a निकालना है, क्योंकि a की वैल्यू हम रखेंगे। तो a निकालने के लिए पहले साइन को पंचांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर पंचांतर होगा तो इनवर्स लग जाएगा और बचेगा इधर 2a। a निकालेंगे तो 2 कहां आएगा, बटे में, अर्थात a बराबर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर अब हम रख देंगे a की जगह पर क्या, 1/2 साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक है, अब अल्फा हमने रख दिया, साइन यहां बराबर में अल्फा था। अब आप यहां पे ध्यान दो, हमें यक्स का वैल्यू निकालना होता है। अब हम यहां से यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा आप समझिए। यक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां पे साइन इनवर्स, पहले 2 का यहां पे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का गुना होगा तो 2 क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब यहां पे जब 2 अल्फा हो गया तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो साइन को भी पंचांतर करेंगे, तो साइन को पंचांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स था तो इनवर्स हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 अल्फा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू साइन 2 अल्फा। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। आई होप यह क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों, क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर के सहारे वीडियो बनाया जा रहा है, न तो फैन चल रहा है न ही यहाँ पर एसी चल रही। ठीक है, और दोस्तों फैन चलाऊंगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज आएगा मेरे साथ साथ, तो कम अच्छा लगता है वीडियो, इसलिए थोड़ा मैं गर्मी सह लूंगा, लेकिन आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन को यहाँ वीडियो में देख के समझें तो ये आप पहले पूरा समझा करिए, समझने के बाद उसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, किसी रफ में या किसी नोटबुक में सॉल्व करके एक नोटबुक आप जरूर बनाएं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोल रखा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो सिद्ध कीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट में 5। तो दोस्तों इसको कैसे सिद्ध करें, ध्यान दो, आपको इसको लेकर चलना है जो दिया है। चलो हम हल करते हैं और हल करके इसको लाना है। ठीक है, तो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। अगर इस साइन इनवर्स एक्स को हम टेन में चेंज कर दे तो टेन ए टेन बी का फार्मूला बन जाएगा, तो उसी में हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के रूप में होता है। ठीक है, सूत्र से, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जहां पे साइन इनवर्स एक्स है वहां पे हम टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और बराबर में क्या है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 लिख लो। अब आपको फार्मूला याद आ रहा होगा कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला होता क्या है। तो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए का मतलब यक्स अपान रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस बी, तो बी का मतलब यहाँ पे यक्स है, फिर पूरे के अपान करेंगे 1 माइनस क्या ए, तो ए का वैल्यू कितना है, यक्स अपान रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर इनटू क्या है, यक्स है तो आप यक्स लिख दो। ठीक है, बराबर में पाई बाई 2, क्योंकि बी का वैल्यू यक्स था इसलिए यहाँ पे यक्स लिखा गया। फिर आप लिखोगे टेन इनवर्स, अब इसका आप यहाँ पे गुना करो तो ऊपर यक्स प्लस इसका यक्स में गुणा होगा तो क्या होगा, यक्स रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर अपान, अब इसका भी आप गुना करेंगे तो यक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ पे कर लो, तो इसका एक में करोगे तो करंडी के अंदर सेम मान रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और फिर माइनस यक्स का यक्स में हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे गुना करने के बाद बटे में भी मान आएगा। कौन सा बटे में मान आएगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। देखो यहाँ इसका आपने गुना किया तो यक्स, फिर इसका इसमें किया तो यक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बटे में ये बच जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। अब पूरे के बटे करेंगे आप क्या, अब इसका यहाँ पे गुना करेंगे तो रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर आएगा, यक्स का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा माइनस यक्स का स्क्वायर, फिर बटे में आपको मिल जाएगा रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, फिर बराबर में पाई बाई कितना है 2 है तो पाई बाई 2 लिख दो। तो रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे के बटे का जो होता है वो कट जाता है। अब बच क्या रहा है उसको लिख लो, तो बच रहा है यहाँ पे tan इनवर्स, यहां पर बच रहा है यक्स प्लस यक्स रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान, यहां पे बच रहा है रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर फिर माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर में पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, तो tan इनवर्स को उस तरफ पंचांतर कर दो, क्योंकि यहां पे बच रहा है क्या, अब यक्स प्लस यक्स रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर बटे में बच रहा है आपका रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और फिर माइनस यक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये tan इनवर्स जब उस तरफ पंचांतर होगा तो सिर्फ हो जाएगा tan, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, और tan 90 अंश का मान होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो अर्थात यक्स प्लस यक्स रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर जो कहते हो है लिख दो, और फिर माइनस यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर लिख दो, और tan 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट, कोई भी परिभाषित नहीं है, तो कोई भी परिभाषित नहीं जिसके बटे में आप अपने से क्या मान लो 1 मान लो, तो ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ तुलना कर लेंगे, तो ऊपर वाले का इनफाइनाइट के साथ तुलना करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, अनंत है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब नीचे का नीचे के साथ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर फिर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर में क्या, इसके बराबर में आप 0 ले लो, या तो ऐसा काम करो 0 ले लो, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 ले लो। ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा, इसको मैंने नगण्य कर दिया और इसको मैंने ले लिया। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे नगण्य अब अनंत कर दिया, इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। चलने के लिए तो आप इसको भी लेके चल सकते हो, लेकिन मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आसानी से आंसर आपका आ जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ पंचांतर कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, और इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, तो लिखो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर सबको पंचांतर कर लो तो एक्स की पावर 4, ठीक है, यक्स के पावर क्या हो जाएगा 4, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, और फिर 1 भी आएगा इधर तो माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम अगर द्विघात समीकरण बनाना चाहे तो यक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर इसको क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर तो रहने ही देंगे। ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात कहने का मतलब ये जो यक्स स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम a मान लेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, यक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे यक्स हो जाएगा क्योंकि यक्स स्क्वायर को मैंने यक्स माना है तो यक्स हो जाएगा, और फिर माइनस, अर्थात ए यक्स का स्क्वायर माइनस बी यक्स। ठीक है, और ये माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस बी यक्स, और फिर माइनस क्या हो जाएगा सी, प्लस सी बराबर 0। फार्मूला आपको याद होगा, मैं याद दिलाता हूं। देखो ये फार्मूला द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा कैसे, एक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए और बी सी का मान निकालेंगे, तो ए का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले जो होता है मान 1, और यहाँ पे बी का मान कितना होगा 1, और सी का मान कितना मिल रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए बी सी का मान मिल गया। तो अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होगा, पढ़ा होगा आपने श्रीधराचार्य का, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपान क्या 2a। ये फार्मूला आपको याद होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बन रहा था, तो इसी के आधार पर हम बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब बी माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखिए, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखिए, रूट में बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर माइनस 4ac, ए का भी वैल्यू 1, सी का भी वैल्यू 1, तो था 4 इंटू 1 करेंगे, 4 1 का 4 ही आएगा, तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस क्या होगा, सी वाला जो था माइनस में था, अर्थात देखो ध्यान दो,
यहाँ पे फार्मूला बना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब -1, ठीक है। अब पूरे का पान कर लो 2a, तो 2 का 2 ही रहेगा, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो। तो x का स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 1 और 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2, ठीक है। और ये पूरे के बटे होगा, तो पूरे के बटे आपने लगा दिया, तो क्या निकल गया आपको मान x स्क्वायर बराबर -1 प्लस माइनस 4 1 5, तो करड़ी में अंदर 5 मिल गया और बटे में 2 मिल गया, ठीक है। तो ऐसा काम करो, तो यहाँ पे प्लस माइनस आया तो एक मान को लेके चलते हैं, प्लस वाले को ही लेके चलते हैं। तो x स्क्वायर बराबर -1 प्लस करड़ी में 5 बटे कितना 2 मिल गया, 2 का यहाँ पे आप गुना कर लो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस रूट में 5 हो जाएगा। -1 को इस तरह पंचांतर कर लो, तो 2x स्क्वायर -1 इस तरह +1 हो जाएगा और बराबर में करनी के अंदर 5। यही सिद्ध करना था, देखो 2x स्क्वायर +1 बराबर करनी में 5, तो यही आ गया ना, यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, काफी अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको और आप इसको 1-2 बार अपने घर पे ट्राई करो, आपको ऑटोमेटिक इसका रिवीजन हो जाएगा, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो रिवीजन जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार यहाँ पे समझने के बाद खुद से सॉल्व करिए, एक बार में ना हो तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार में आपको जब तक ना समझ में आए क्वेश्चन तब तक सॉल्व करिए, तब आसानी से क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा और इससे रिलेटेड आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोला है निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों की आपकी सहायता लेनी है और सहायता से आपको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे बताएंगे, उससे पहले जो दोनों समीकरण दिए गए हैं इनका आप पोजीशन दीजिए, इनका स्थान क्या है उसको बता दीजिए। तो चलिए इनका स्थान हम बता देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना दिया 2 पाई बटे 3 है, 2 पाई अपान 3, ये समीकरण आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसी प्रकार इसको आप ध्यान दीजिए, क्या दिया है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3, इसको आप समीकरण मान दीजिए क्या सेकंड, ठीक है। तो अब हम समीकरण फर्स्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, क्योंकि हम इसको कास में चेंज करेंगे। जब कास में इसको चेंज करो या तो इसको साइन में चेंज करो, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इसको चेंज कर लो कास वाले को चाहे साइन वाले को। तो पहला समीकरण साइन दिख रहा है, हम साइन को ही लेके चलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, आपको पता है 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर जब कॉस में होगा तो साइन हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस में हो जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरीके से आप क्या मान लो साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स को मान लिया आपने, अब साइन इनवर्स वाई को मानेंगे तो इसको भी लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों को समीकरण फर्स्ट में रखो, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिखो समीकरण फर्स्ट से, इन दोनों का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, समीकरण में देखो साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम रखेंगे पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखो साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई की जगह पर आपने क्या निकाला है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये कैसे है आपको पता है ना, ये फार्मूला होता है, मैं आपको बार बार बता रखा हूं कि 90 माइनस थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाना है और उसके बराबर में क्या है 2 पाई बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 लिख दो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या कर सकते हो पाई बाई 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई देखो यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ भी पाई बाई 2 है, दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा, तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 2, फिर इधर क्या बचेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स फिर माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या 2 पाई बाई 3। तो यहाँ देखो 2 से 2 कटेगा बचेगा पाई, पाई को उस तरफ कर दो पंचांतर, तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस, यहाँ भी माइनस कॉमन करो, इन दोनों में से माइनस को आपको क्या करना है कॉमन कर लेना है। जब इन दोनों में से माइनस को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। यहां से आपने कॉमन कर लिया तो बचा क्या माइनस, यहाँ कॉमन हो गया बचा कॉस इनवर्स एक्स, जब माइनस कॉमन हुआ तो जहां माइनस था वहां पे क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और बराबर में जब पाई को उस तरफ पंचांतर करेंगे
तो 2π/3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, अब क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 3 पाई में से 2 पाई घटेगा, बचेगा माइनस पाई, ठीक है, और बटे में कितना 3, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब मिल गया आपको क्या, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या, π/3। इसको आप समीकरण क्या कर दो, थर्ड कर दो। अब आपको देखो समीकरण सेकंड में भी कास के रूप में दिख रहा है और थर्ड में भी कास के रूप में दिख रहा है। अब इन्हीं को आप जोड़ लो, एक बार घटा दो। जोड़ोगे तो x का मान मिल जाएगा, घटाओगे तो y का मान यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर लिखो अब समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, ठीक है, तो चलो इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स x फिर माइनस कॉस इनवर्स y, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू π/3। इसी तरीके से थर्ड को जोड़ेंगे तो यहां पे क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/3, ठीक है। तो इसको जोड़ लो आप। जोड़ोगे देखो यहाँ पे cos इनवर्स y और cos इनवर्स y दोनों समीकरण में क्या है, ये जोड़ रहे हो तो ये प्लस, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स x जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे π/3 जोड़ेंगे तो पाई से पाई जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2π और नीचे कितना हो जाएगा 3। आप समझ रहे ना, ऐसे आपको जोड़ना है। देखो π/3 है फिर प्लस π/3 है, तो नीचे समान है, ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2π/3। तो देखो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है cos इनवर्स x इक्वल टू π/3 मिल रहा है। cos इनवर्स को उस तरफ पंचांतर कर दो तो x बराबर, हमें x का वैल्यू निकालना है ना, इसलिए cos को पंचांतर करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स जैसे उस तरफ पंचांतर होगा तो cos हो जाएगा, इधर बचेगा π/3, और π/3 का मतलब होता है 60 अंश, और cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया x का। अब ये दोस्तों समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर आपको x का वैल्यू मिल गया। अब आप लिखो समीकरण सेकंड व थर्ड को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में से या थर्ड को घटाने पर, इस तरीके से थर्ड को घटाने पर, ठीक है, या थर्ड में से सेकंड को घटाने पर, जैसे भी आप करो उसे कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्या है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3। अब थर्ड क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3। आपने किया है घटाने पर, तो जहां प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। घटाने पर तो यहां पे देखो cos इनवर्स x cos इनवर्स x, ये दोनों क्या हैं, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस, cos इनवर्स y दोनों माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y बराबर में π/3 प्लस में π/3 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0, और -2 को 0 के पास भेजोगे तो बचेगा सिर्फ cos इनवर्स y बराबर 0। अब cos इनवर्स को 0 की तरफ भेजो तो y बराबर cos इनवर्स को 0 के पास भेजोगे तो cos कितना हो जाएगा, 0 अंश, ठीक है। 0 किसमें चेंज हो जाएगा, 0 अंश में, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू पूछा गया था, तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1/2 और y का वैल्यू आपको मिल गया 0 अंश, ठीक है, क्लियर, 0 मिल गया। तो x और y का वैल्यू आपको बताना था, यही मान ज्ञात करना था, और यही x y का मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। हमें तो नहीं लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं फटाफट समझाते चल रहा हूं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला है यदि m tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि आपको 2 थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n माइनस m अपॉन n प्लस m tan अल्फा, आपको इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो दिया उसको आप लिख लीजिए। दिया क्या है, m
tan अल्फा माइनस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा फिर इक्वल टू एन tan थीटा अपान कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, यहां पे जो tan है इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, कॉस में। ठीक है, साइन और कॉस में, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी में आप इसको चेंज कर दो, तो m को ज्यों का त्यों रखो। tan को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा, थीटा क्या है अल्फा माइनस थीटा अपान कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, थीटा है अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अब पूरे के बटे आप क्या कर दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां प्रक्रिया tan की जगह वही प्रक्रिया यहां पर भी होगा, तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और पूरे के अपान कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बटे का बटा बटे के बटा में आ जाएगा, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, m साइन अल्फा माइनस थीटा, पूरे के अपान हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू यहां पर भी क्या हो जाएगा, n साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बटे में आएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलो अब हम इसका क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इसका यहां पे आप गुना कर दो, तो इसका हम यहां पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, m साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का यहां पे करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। इसका हमने पूरा ऊपर गुना कर दिया। अब आप इसका चाहे तो यहां पर भी गुना कर सकते हैं, या तो इसको आप बटे में ही रहने दीजिए। बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, n साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, ऊपर नीचे देखो कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अर्थात यहाँ पे कॉस थीटा बच रहा है। और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस थीटा, अर्थात एक कॉस यहाँ पे कट जाएगा। देखो कॉस अल्फा माइनस थीटा से एक कॉस अल्फा माइनस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा कॉस अल्फा माइनस थीटा बचा रहेगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको लिख लो। बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है m साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ए अल्फा है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है इसको ऐसा काम करो, वहां पे गुना कर दो। ठीक है, यहां से नीचे वाला बवाल समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे जब कॉस थीटा का इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ध्यान दो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर दें, 2 से गुना 2 से भाग कर दें, तो आसानी से 2 साइन थीटा का साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे करो n, देखो अगर 2 से बाएं पक्ष में और 2 से दाएं पक्ष में भी गुना कर दें तो आसानी से फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 2 को बाद में गुणा करो। ठीक है, ताकि फार्मूला बन जाए 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, n इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू साइन 2 थीटा। तो थीटा क्या है, अल्फा माइनस थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस थीटा की जगह पर अल्फा माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पर थीटा जब इस तरीके से मान रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में, तो सिर्फ हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो थीटा क्या है, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर देखो n और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया। तो देखो अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया कि करना क्या है। अब हम करते क्या है, इसको बटे में ला लेते हैं, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन 2 अल्फा माइनस थीटा, और ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन
टू थीटा, और m को बटे में ले जाएंगे इधर n बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों मेन कंडीशन यहीं पे आता है। बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके आगे नहीं कर पा रहे। अब आपको क्या करना है, योगांतर प्रमेय से इसको सॉल्व करना है। ध्यान दो, योगांतर प्रमेय से, तो योगांतर प्रमेय का मतलब होता है जो नीचे होता है वही एक बार ऊपर जोड़ेंगे, और जो ऊपर होता है वही नीचे उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, समझ में आ जाएगा। योगांतर प्रमेय का मतलब से यहाँ पे देखो साइन क्या है 2 और अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, और नीचे अब इसी जो नीचे है उसी को घटा दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यही प्रक्रिया नीचे यही जोड़ के कर दो, ऊपर घटाया हो नीचे जोड़ दो, तो साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। समझ में आया कि देखो योगांतर का मतलब होता है कि जो ऊपर है उसमें पहले नीचे वाले को घटाओ, ठीक है, फिर जो ऊपर वाला है उसको यहाँ पे लिखो, फिर नीचे वाले के बाद जोड़ दो, और यही प्रक्रिया दाहिने तरफ भी होगा। तो पहले n है तो m को एक बार घटा दो, फिर नीचे क्या है n, एक बार m को जोड़ दो। ठीक है, क्लियर, यही होता है योगांतर प्रमेय। ठीक है, अब योगानांतर कह सकते हो या योगांतर कह सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर इसमें 2 का गुना कर दे तो चलो 2 का हम इसमें गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2 का इसमें डी में सॉरी डी नहीं अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा। ठीक है, फिर माइनस ये साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब पूरे के अपान करेंगे तो यहाँ प्रक्रिया वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, तो साइन क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, और फिर प्लस है तो प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू n माइनस एम अपान n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप करिए क्या, ध्यान दो, अब आपको देखो यहाँ फार्मूला बन जा रहा है साइन सी माइनस साइन डी। एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और एक फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर रख देना है, क्योंकि ये पूरा सी का काम करेगा, ये पूरा 2d डी का काम करेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस, तो यहाँ पर लिखो 2 कॉस सी प्लस डी, तो सी की जगह पर क्या है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और प्लस क्या 2 थीटा अपान डी बाई 2 होता है। ठीक है, और फिर ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी कितना है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, फिर क्या होता है माइनस डी, तो डी कितना है 2 थीटा, इसके भी बाई क्या कर दोगे 2। अब यही प्रक्रिया आपको नीचे भी करना है, और बराबर में क्या है n माइनस एम बाई n प्लस m, इसको भी लिखते चल रहा है, और यही प्रक्रिया नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है नीचे प्लस है ना, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, अर्थात 2 साइन सी का वैल्यू 2 अल्फा माइनस 2 डी और प्लस डी का वैल्यू 2 थीटा अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस सी माइनस डी, तो सी का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा फिर माइनस 2 थीटा अपान में कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये सी कितना है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, और फिर बाई में कितना हो जाएगा 2, समझ में आ गया। तो ये साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब चलो आगे अब जो बच्चा कुचा उसको हम काटते पीटते हैं। तो देखा जाए ऊपर 2 कॉस, यहाँ पे 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 2 अल्फा अपान 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2 कॉस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे इंटू साइन में देखो यहाँ पे 2 थीटा जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो इन सभी में क्या है 2 पूरा कॉमन हो जाएगा, 2 मिल रहा है, तो 2 सभी में जब कॉमन हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ अल्फा माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखोगे साइन अल्फा माइनस 2 थीटा। ठीक है, और अपान देखो दोस्तों जगह नहीं इसलिए फास्ट बता रहा हूं, देखो पहले समझा देता हूं। देखो 2 अल्फा है
माइनस 2 थीटा है, माइनस 2 थीटा है, तो इन सभी, और बाई में कितना है 2, तो सभी में 2 कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या अल्फा माइनस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक थीटा बचा, यहाँ भी थीटा बचेगा एक, तो 2 थीटा हो जाएगा, और ये कट जाएगा, बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा, तो वही लिखा गया अल्फा माइनस 2 थीटा। ठीक है, और यही प्रक्रिया आपको नीचे भी अपनानी है, तो 2 क्या है साइन, अब देखो यहाँ पे 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, बचेगा 2 अल्फा, 2 अल्फा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे अल्फा। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, तो बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 2 थीटा, तो लिखो यहाँ पे अल्फा माइनस 2 थीटा, क्योंकि 2 से 2 कॉमन लेने पे कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा n माइनस एम बाई n प्लस m। अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो साइन और ये कास है, तो साइन और कास को, कास बटे साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट अल्फा, इंटू साइन बटे कास को क्या लिख सकते हैं टेन, ये क्या हो रहा है अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपान n प्लस m। अब आपको क्या करना है, देखो जो प्रूफ करना है उसको देखते भी रहो, यहाँ पे 2 थीटा बराबर लाना है, तो ऐसा काम करते हैं कॉट को हम कर देते हैं इधर क्या पंचांतर, जब तक कॉट को पंचांतर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे बात बनने वाला नहीं है, तो कॉट को पंचांतर करोगे तो उधर जाएगा, तो इधर बचेगा tan अल्फा माइनस 2 थीटा। ठीक है, अल्फा माइनस 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा n माइनस एम अपान n प्लस एम इंटू 1 अपान कॉट थीटा, क्योंकि कॉट को पंचांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, अब ये अल्फा है, अब tan को भी पंचांतर कर दो, इधर बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा, और tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब ब्रैकेट लग जाएगा इधर में n माइनस एम अपान n प्लस m। ठीक है, और इनटू ये देखो 1 अपान कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि 1 अपान कॉट थीटा का व्युत्क्रम tan थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेते आओ, तो अब क्या हो जाएगा 2 थीटा जब उस तरफ, ये अल्फा उस तरफ जाएगा, देखो अल्फा उस तरफ जाएगा और इधर 2 थीटा रहेगा, तो माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, उधर अल्फा जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, फिर इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यार इसको इस तरफ लेते आओ, इसको इस तरफ लेते आओ आसान हो जाएगा, देखो इसको इस तरफ लेते आओ 2 थीटा को उस तरफ लेते जाओ, इधर क्या है माइनस माइनस अल्फा, और इधर आएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में n माइनस एम अपान n प्लस m। ठीक है, फिर इनटू क्या है tan थीटा, और बराबर में देखो ये अल्फा, अब 2 थीटा उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर इतना सिद्ध करने के लिए बोला था, अब इसी को सीधे सीधे लिख दो, तो 2 थीटा बराबर ये अल्फा माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में n माइनस एम अपान n प्लस m। ठीक है, और फिर इनटू क्या हो जाएगा tan थीटा। देखो यही प्रूव करने के लिए बोला था, आ गया ना, सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये tan अल्फा है, यहाँ पे क्या दिया है tan अल्फा, तो अल्फा कैसे आएगा, हाँ यहाँ पे सॉरी हम थीटा कहां से लगा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा है, ये अल्फा रहेगा। ठीक है, ये अपने मैंने थीटा लगा दिया बताने के लिए, ये अल्फा रहेगा। ठीक है, तो ये अल्फा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रूव करना था और ये प्रूव आपका हो चुका है। क्लियर, कैसे हुआ समझ में आना, एक दो बार अपने से इसको सवाल को सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए, एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को वॉच करिए, इस क्वेश्चन को वॉच करके, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और फिर अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों ये वीडियो कल ही मैं शूट कर रहा था शाम को, लेकिन शाम को शूट नहीं हो पाया बिकॉज क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा था और लाइट भी नहीं थी, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 33 तक बताया था। 2 क्वेश्चन बच रहे थे, तो मैंने सोचा इसी पार्ट में इसको भी समाप्त कर दूं, तो इसी पार्ट में मैं इसको भी बना दे रहा हूं वीडियो। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सेक इनवर्स x बाई ए माइनस सेक इनवर्स x बाई बी इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a में x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि आप सोचिए क्वेश्चन जो दिया गया है इसके रूप में क्या कर सकते हैं, यानी कोई फार्मूला है किसको आगे तोड़कर फार्मूले के रूप में सेट करें, तो ऐसा कोई फार्मूला हमें नजर नहीं आ रहा है सेक के रूप में जो सेक इनवर्स यानी त्रिकोणमिति प्रतिलोम के अंतर्गत हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम सेक को कॉस में चेंज कर दें तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है,
तो प्रयास करो आप कि सेक जो है इसको कॉस में चेंज करो, लेकिन पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ज्यों कहते हो आप लिख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से इसको आपको तोड़ना है। तो अब सेक को आप कॉस में चेंज करोगे, तो कॉस में चेंज करने का मतलब सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। सेक इनवर्स का किस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स में। और सेक में यक्स अपान ए था, लेकिन कॉस में ये क्या हो जाएगा, ए अपान यक्स हो जाएगा। ठीक है, अंश का हर का अंश में चेंज हो जाएगा। और सेम है सेक इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। तो जब आप कॉस में चेंज करोगे तो ये कॉस इनवर्स बी अपान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस, सेक इनवर्स बी है तो इसको चेंज जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपान बी हो जाएगा। और सेम यहां पर भी कॉस इनवर्स 1 अपान ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस ए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के रूप में ये बन गया। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। उसी फार्मूले को आप यहां पर रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया एक्स, और ये वैल्यू कितना हो गया वाई। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, फिर क्या होता है ब्रैकेट में एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स कितना है 1 अपान एक्स इंटू वाई। अब अभी रुको दोस्तों, एक्स वाई मत करो, अभी फार्मूले मत सेट करो, क्योंकि यहाँ पे ए वाले को ए के साथ कर लेंगे ना तो कट पिट जाएगा कुछ ना कुछ। प्लस वाला फार्मूला बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस रहेगा तो वहां पे क्या रहता है माइनस। हाँ, तो अब इसको इस तरह पंचांतर करो, तो कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स, और इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपान ए वाले को एक साथ कर लिया, अब बी वालों को बी के साथ कर लो। इसको उस तरह पंचांतर करोगे तो कॉस इनवर्स बी अपान एक्स ये प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में क्या बचा है, कॉस इनवर्स 1 अपान बी। अब प्लस वाला फार्मूला रखेंगे तब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। फार्मूला मैं वहां गलत लिखा था, अब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ध्यान दो, अब आपको ये करना है कि यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स दिख रहा है ना, तो अब ये कॉस एक्स और प्लस कॉस वाई का रूप बन गया। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई किसमें टूटता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई। तो एक्स कितना है 1 अपान एक्स इंटू वाई कितना है 1 अपान ए। पंचांतर इसीलिए मैंने किया था ताकि ये आपस में कट जाए। ठीक है, तो चलो अब फिर क्या लगाओगे आप, माइनस माइनस, फिर करंडी के अंदर 1 माइनस देखो एक्स का स्क्वायर। तो एक्स कितना है ए अपान एक्स, तो ए अपान एक्स का मतलब ए पे भी स्क्वायर लगेगा और एक्स पे भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, फिर इंटू रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है 1 अपान ए का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले पर आधारित हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट को आप यहां पे कर दो क्या, बंद। ठीक है, अब बराबर किस तरफ भी सॉल्व इसी तरीके से होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो क्या होगा दोस्तों फार्मूला, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, तो एक्स कितना है बी अपान एक्स इंटू वाई कितना है 1 अपान बी, फिर माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कितना है बी अपान एक्स, तो बी का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है 1 अपान बी, तो अर्थात 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो यहाँ पे ही आप चाहो तो कैंसिल कर दो, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स यहाँ पे दोनों पक्ष में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दे। ठीक है, और क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा ये, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान क्या बचेगा एक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ बचेगा रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपान, या तो इसका यहाँ पे गुना कर लो आप, चलो गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला स्टेप हम बढ़ रहे हैं तो गुना करके बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू इसका इसी प्रकार गुना कर लो, ए स्क्वायर का करोगे इसमें तो 1 में ए स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर, बराबर में देखो क्या बच रहा है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, फिर इंटू रूट में
बी स्क्वायर का 1 में करेंगे गुणा तो बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में 1 अपान एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि करड़ी है करड़ी हमें हटाना है, तो लिखो यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा। तो बचेगा क्या सिर्फ दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू करड़ी इसका भी हट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर की इस तरफ भी करड़ी हट जाए क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, फिर इंटू यहां पर भी वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलो अब हम इसको सेट करते हैं। आपको करना क्या है, जो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको आप बटे में लाइए, तो बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नीचे मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और अब ए स्क्वायर उधर पंचांतर करेंगे बराबर में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर इनटू क्या बच रहा है बी स्क्वायर, इधर पहले से है बी स्क्वायर माइनस 1, और इसका जब पंचांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझो यहाँ पे पंचांतर कैसे किया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बराबर उधर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैंने बाईं तरफ पंचांतर किया तो ये कहां गया, इसके बटे में आ गया। ठीक है, अब ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो मैंने जब ए स्क्वायर का इधर पंचांतर किया तो ए स्क्वायर का इसमें गुना हो गया ऊपर वाले में, देखो ए स्क्वायर गुणते बी स्क्वायर माइनस 1, और जब बी स्क्वायर का मैंने पंचांतर किया तो बी स्क्वायर का गुना किसमें हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे चाहो तो गुना कर लो, चलो गुना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को 1 में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब योगांतर प्रमेय से यहाँ पर आप सॉल्व करिए। ठीक है, योगांतर यहाँ पे लिखिए, क्यों योगांतर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में आप लेते चले आए हो तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा क्योंकि वही रूल अपनाना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे योगांतर प्रमेय से या योगांतर अनुपात से, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान, योगांतर प्रमेय का मतलब होता है जो ऊपर है उसको अंश में भी लिखो हर में भी लिखो। तो ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको नीचे भी लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो नीचे हर में है इसको एक बार ऊपर जोड़ो एक बार नीचे घटा दो, तो इसको जब ऊपर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो माइनस बी स्क्वायर था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपका होगा योगांतर प्रमेय से, मतलब योगांतर अनुपात जब करेंगे तो जो अंश में होता है उसको ऊपर भी लिखिए नीचे भी लिखिए। ठीक है, हर अंश में भी लिखिए और हर में भी लिखिए, और जो ये हर होता है इसको अंश में जोड़ दीजिए हर में घटा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बाईं तरफ का योगांतर प्रमेय हुआ है तो दाहिने तरफ का भी होगा। तो दाहिने तरफ का करने का मतलब जो ऊपर है पहले इसको दोनों तरफ लिखो, तो ऊपर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। ठीक है, क्या है ए स्क्वायर, और इसी को नीचे भी आप लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर। अब जो है इसको नीचे जो हर में है इसको एक बार ऊपर जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो, और फिर नीचे इसको क्या करें घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखो जो कटे पीटेगा उसको काट दो, जो बच रहा है उसको अब जोड़ लो। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या करना है आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे सॉल्व करते क्योंकि उधर जगह कम बचा है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में, तो यहां लिखो माइनस ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अपान करोगे तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कैंसिल, बच रहा है माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, दाहिनी तरफ आप चेक कर लो, यहाँ ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अपान करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस माइनस में कट जाएगा, बचेगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो हर में समान है तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, सेम वही है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर बच रहा है उसको लिख लो, बच रहा है 2x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, माइनस में भी है माइनस में भी है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब यहां से हम जब यक्स को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस करंडी के अंदर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ए बी को जब हम बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए, और बी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बी निकलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 35, उसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x को हल कीजिए। तो चलो दोस्तों इसको कैसे हल किया जाएगा, इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए tan इनवर्स के फार्मूले के रूप में दिख रहा है। अब कैसे, जैसे इसके पहले आपने चेंज किया, सॉल्व किया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाया, उसी तरीके से यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा। तो पहले आप क्या करिए, बाएं पक्ष में क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x है। ठीक है, इसको आप उस तरह पंचांतर करो, किसी एक को पंचांतर कर दो, तो इसमें x माइनस 1 है, इसमें x प्लस 1 है, अर्थात हम x वाले को कर देते हैं उधर पंचांतर। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, इसको उस तरह पंचांतर करेंगे तो उधर क्या है, tan इनवर्स 3x, और ये जाएगा उधर हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स x। अब देखो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला बन रहा है। तो आपको पता है कि फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b बराबर, ठीक है, सॉरी a प्लस b बोल रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस प्लस है, प्लस लगाओ, प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ए बी। यही फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या tan इनवर्स a होगा तो वहां पर, यहाँ पे x है y है, तो यहाँ पर आप x और y कर दो। मैंने a भी लगा दिया क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है a भी लिखते लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको तोड़ना है। तो करना क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, फिर क्या, x प्लस y, तो x कितना है, x माइनस 1 प्लस y कितना है, x प्लस 1, अपान करेंगे यहाँ पे, अपान करेंगे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस x कितना है, x माइनस 1, y कितना है, x प्लस 1। ठीक है, पूरे ब्रैकेट करो बंद यहाँ पे, फिर इक्वल टू में tan इनवर्स, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y के रूप में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, tan इनवर्स x प्लस y, तो x कितना है 3x प्लस y कितना है x, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे 3x माइनस वाला फार्मूला है, तो सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, और यहाँ पे कर दो आप माइनस। ठीक है, जब बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x है, तो tan x माइनस वाई अपान 1 प्लस x कितना है 3x इंटू वाई कितना है x। ठीक है, ब्रैकेट को कर दो यहाँ पे बंद। अब ध्यान दो दोस्तों, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x,
तो यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स, या tan इनवर्स से tan इनवर्स भी कैंसिल कर दो आप डायरेक्ट, ठीक है। बच रहा है क्या 2x अपान यहाँ पे 1 माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 का मतलब हो जाएगा x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा तो x, माइनस 1 का x में होगा तो माइनस x, और माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, ठीक है। इक्वल टू 3x में से x घटेगा, बचेगा कितना 2x अपान यहाँ पे देखो 1 प्लस 3x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों माइनस x प्लस x ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और ये माइनस यहाँ पे एक बार मैं आपको ध्यान से देखना चाहूंगा, यहाँ माइनस था ये भी माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा कैसे होगा, यहाँ पे देखो जब यह -1 का +1 में गुणा -1 आया, लेकिन एक माइनस यहाँ पर था इसलिए ये क्या हो गया प्लस में हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कैसे हुआ। एक बार यहाँ पे हम एक बार पूरा फिर से करना चाहें क्योंकि यहाँ पर कुछ गलती हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। -1 है माइनस लिखो, फिर x यहाँ पे है देखो ये माइनस है तो x का x में गुणा होगा तो -x² हो जाएगा, और x का +1 होगा तो -x होगा, और ये -x जब होगा इसके साथ तो -x माइनस माइनस प्लस x होगा, ठीक है। और ये -1 हो जाएगा और -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। अब सही हुआ जाके तो यहाँ पे आप करोगे x से x कैंसिल कर दो और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 2 मिल रहा है तो 2x को कॉमन कर लो, ऊपर बचेगा 1 अपान 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो गया, और बराबर में उधर देखो 2 इधर पंचांतर करके कॉमन करो, ऐसे मत करो क्योंकि अभी गुणा भी करना होगा, इसको इधर पंचांतर कर लो तो 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर पंचांतर करोगे -2x अपान 1 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब 2x को कॉमन कर लो, देखो हम 2x को यहां से यहाँ काट भी सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते इसलिए क्योंकि हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसके साथ x मिल रहा है तो हमें आराम से निकाल सकते हैं। तो 2x अब यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2x कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान 2 माइनस x का स्क्वायर, फिर -1 अपान 1 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2x बराबर क्या मान लेंगे 0, तो 0 मानेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 0 बटा कितना होगा 2, और 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिल गया है 0 मिल चुका है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गया है। अब इस समीकरण के माध्यम से हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी x छुपा हुआ है, पहले इसका यहाँ पे गुणा करोगे तो 1 का 1 आएगा, प्लस 3x स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे 3x स्क्वायर आएगा, माइनस है यहाँ पे तो 2 का यहाँ पे 1 में गुणा करोगे तो माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर का 1 में करोगे तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इसका यहाँ पे गुणा होगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा, नीचे का गुणा होगा, और नीचे का जब गुणा होगा 0 के पास भेजेंगे, इसका गुणा करके 0 के पास भेजेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लो, 2 में देखो 2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर, और -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, -1 को उस तरफ दाहिने तरफ पंचांतर करोगे 1 आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 1 बटा कितना मिल जाएगा 4, क्योंकि 4 पंचांतर हो जाएगा। x बराबर निकालोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस करने के अंदर 1/4, तो x बराबर जब प्राप्त करोगे तो प्लस माइनस 1 को बाहर निकालोगे 1 निकलेगा, 4 को निकालोगे तो 2 निकलेगा करनी से, ठीक है। तो x का यहाँ पे 2 मान निकल के आया है, पहला तो x बराबर कितना निकल के आया 0, और दूसरा निकल के आ रहा है प्लस माइनस 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। इसी के साथ एक्सरसाइज आपका समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट आपका बहुकल्पी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे क्वेश्चन सभी को मिलाकर दिया गया है। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अब मैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।